हाँ जी, एचएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपसे जो बात करेंगे वो है एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन जो थे वो क्वेश्चन नंबर 1 टू जो 10 थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आज हम कोशिश करेंगे कि 11 से जो है वो कम से कम जो कंप्लीट हो जाए, 20 तो कंप्लीट हो ही जाए, ठीक है ना। अप्रॉक्स 20 या फिर 20 लास्ट है, 21 जितने हो जाते हैं वो करते हैं। 11 से अप देखते हैं आज। चलिए भाई, सबसे पहला देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिए। हमारी जो मेहनत है हम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं। कि देखने से तो पता नहीं चलता, लेकिन ये तो कंफर्म हो जाता है ना कि कितने लोगों ने लाइक किया। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो 11 क्वेश्चन जो आपको वही दे रखा है वो दे रखा है साइन पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई साइन एक्स, ठीक है जी। तो और हमें इसके अलावा सिद्ध जो करना है वो सिद्ध क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ये जो है ये क्या करना है, प्रूव करना है हमको, ठीक है जी। तो प्रोविजन कंडीशन आपने देख ली। तो अब हम जो बात करेंगे, चलिए इसका करते हैं कि अगर मैं इसको जो है साइन पाई कॉस एक्स, ठीक है, और इसको मैं जो है कॉस को कन्वर्ट कर दूं साइन की फॉर्म में, तो क्या लिख सकता हूँ, साइन और पाई/2 और प्लस थीटा, ठीक है ना। तो लिख सकता हूँ ना मैं इसको। ये अब सिंपल सी बात समझ लो कि साइन से हम साइन से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, मैं पाई कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1/2 प्लस साइन एक्स। पाई से पाई कैंसिल कर दो तो क्या, कॉस एक्स, इस साइन को इधर लेके आए तो माइनस के, साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड्स। भाई दोनों तरफ का वो स्क्वायर कर दो, क्योंकि मुझे जो आंसर लाना है वो तो अब तो दूर दूर तक मुझे नहीं चमक रहा है क्या आ पाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, या चलो लिख लो पहले, साइन एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो, लिख सकता हूँ ना मैं इसको। और ये एक रूल भी होता है, 1/4 इसको वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके वैल्यू होता है, साइन 2 थीटा होता है ना, तो 2x और इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/4। इसके बाद 1 माइनस 1/4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइन 2x, ये कितना हो, 4 1 जा 4 माइनस 3/4 हो जाएगा ना, इजिकल टू साइन 2x, इस साइन को उठा के इधर लाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/4 और इजिकल टू में क्या बचा, 2x हमारे पास। अब ये 2 को अगर मैं इसका अपॉन में लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 3/4 और इजिकल टू क्या हो गया, x। भाई यही तो प्रूव करना था हमें। तो तुम लोग x को इधर लेके आ गए, ये प्रूव कर दोगे, तो ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो कंप्लीट होता है 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्वेश्चन में हमारे पास, इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है वो 12 का ए पार्ट है। वो हमारे पास क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है वो हमको क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। तो भाई मैं एक काम करूँ, जो नॉर्मली आपको मेथड बता रखा है लेट कर लेता हूँ मैं, कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू किसके मालूम है, एक है। तो साइन ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/2 के, ठीक है। अब साइन ए से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँ, 10 की, तो एक, चलो मैं निकालता हूँ, एक मिनट। किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से।
चलो तो मैं आपको निकाल के भी दिखाई देता हूँ साथ के साथ, क्योंकि सब पहले बताया था उसके बाद अब क्वेश्चन। तो क्या है इंग्लिश, देखो हिंदी मीडियम में होता है क्या, प्यारे बेटा पप्पू, हरी हरी बोल, ये समझा रखा है इंग्लिश मीडियम के लिए। और हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का, ठीक है, साफ साफ समझ लीजिए। ए यहाँ है तो कभी भी अप साइड में नहीं रखना है, ए यहाँ रख दो, बी यहाँ रख दीजिए और सी यहाँ रख दीजिए। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, तेरा परपेंडिकुलर 1, और हाइपोटेनस कितना है आपका 2 है। तो बेस निकालना है, तो आपको पता है इसका स्क्वायर 2 2 4 इजिकल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसके पता नहीं तो इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 4 - 1 कितना हो गया 3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितने आ गई, जो √3 हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया √3। अब यहाँ से मैं क्या निकाल लूँ, tan a, इसको इक्वेशन में मान लेता हूँ 1, ठीक है। तो tan a इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन cos tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1 और बेस कितना है √3। और मैं इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/√3, ये इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से ए की वैल्यू तो क्या लिख सकते हो आप, साइन इनवर्स 1/2 जो है वो इक्वल टू किसको हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 के। भाई यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना है आपको कि साइन इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स, अच्छा सॉरी। तो अब हम जो है इसको समझिएगा जरा एक मिनट, ये किसके, ए को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, मतलब कि ये जब साइन, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं साइन, तो साइन इनवर्स किसके इक्वल है, tan इनवर्स के, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ प्रोविजन। लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि साइन इनवर्स ए की वैल्यू कितनी होगी tan। तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपके लिए कि क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसके बाद अगर इसको लिखना चाहो तो लिख दीजिए, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखिए। अब आपके पास वैल्यू है tan इनवर्स ए की वैल्यू ए, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो साइन इनवर्स ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 कर दो जी। तो चलिए, तो प्रोविजन आपको समझ में आ गया होगा ना। अब प्रोविजन के साथ अब हम देखिए साइन इनवर्स ए की, इसकी वैल्यू ए थी और ए की वैल्यू क्या है tan। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, tan इनवर्स 1/√3 और इजिकल टू में क्या है tan इनवर्स x। तो यहाँ से tan इनवर्स खत्म, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1/√3, ठीक है भाई। यही तो प्रूव करना था आपका, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई ना। अब अगर मैं इसी की जगह एक और तरीका आपको बता दूँ, तो ऑनलाइन में वैसे मैं एक ही बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन में कोशिश करूँ, इसमें बता देता हूँ मैं आपको कि इसी की जगह मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में बता देते हैं क्योंकि इसमें कम समय लगेगा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन इनवर्स जो है हमारे क्वेश्चन 1/2 दे रखा है, इक्वल टू कह रहा है tan इनवर्स x कह रहा है ना। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, साइन इनवर्स जो है ये वाली कंडीशन है, तो साइन इनवर्स को तो ऐसे ही रहने दो। ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की होती है नहीं होती है। तो इक्वल टू किसका हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, कितना रहेगा π/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan को इधर ले जाऊँ तो मैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan π/6 और x इक्वल टू tan π/6 की वैल्यू कितनी है 1/√3। तो दो तरीके आगे समझ में, चाहे इसको समझ लीजिए और चाहे ये वाला पोर्शन आप समझ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। चलिए, इसके बाद 12 का बी पार्ट जो दे रखा है वो आपको बुक में दे रखा होगा, tan इनवर्स है माइनस tan इनवर्स भी, वो हम नहीं बताएंगे, वो फॉर्मूला आपको बहुत बार बता चुके हैं। सी वाले में भी tan इनवर्स है और प्लस tan इनवर्स के बी का फॉर्मूला है, वो भी नहीं बताना है आपको। अब आते हैं हम आपके पार्ट डी पर, ठीक है। अच्छा, डी वाले पार्ट को जो है, डी वाले पार्ट में क्या, चलो देख लो, डी वाले पार्ट में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, tan इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/x दे रखा है। मैं tan इनवर्स x, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan इनवर्स, इसको लिखता हूँ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/x, और tan इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स, इसका 1/में होता है तो ये x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 4/x। बात समझ में आ गई ना। कॉट से कॉट कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके 4 के, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंबल प्लस माइनस आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो ये प्रूव हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। इसी के बाद अगर मैं आपको और भी क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसे ही आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ई पार्ट जो है वो क्या दे रखा है, वो एक्स की वैल्यू हमारी पूछे तो वो कह रहा है साइन इनवर्स जो है 1/8 जो है वो किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो क्या करूँ मैं अब इसका, मैं ये कर लेता हूँ। देखो अब समझ लेना ज़रा कि इसका जो कैलकुलेशन है मैं आपको देखो अगर करके देखूँ तो साइन इनवर्स, अब ये वैल्यू जो है इसको मैं साइन में जो है ब्रेक नहीं कर सकता, तो एक ठीक है साइन में जब ब्रेक नहीं कर सकता तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक काम कर लीजिए कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है इसका रूल आपको पता होगा कि साइन इनवर्स जो होता है रूट में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको तो 1/8 को ऐसे रहने दो। फिर इसके बाद भाई साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, ये तो क्या बचेगा 1/8 इजिकल टू कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट हटाओगे इधर स्क्वायर, या स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड से, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड्स। ठीक है जी, मतलब दोनों तरफ का वर्क करने पर, तो इसका वर्क करोगे 1/8 का होल स्क्वायर और इजिकल टू में ब्रैकेट में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1/8 एडजस्ट कितना होता है 64 इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा 1। अब इसको मैं कैसे एक्स स्क्वायर पे इधर ले आऊँ तो इजिकल टू 1 माइनस 1/64, इसका कितना हो जाएगा 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63/64। भाई 64 माइनस 1 तो 63/64 होगा ना, होगा। और इसके बाद एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट में 63/64, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ रूट का 63 और अपॉन में किसके 8। ठीक है ना, तो प्रूव हो गया। मैं अगला पेज इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फिर कैलकुलेशन अगले पेज पे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है समझ जाए बार बार चीज़ों को लिखने में। चलिए 12 खत्म होता है, अब हम जो आते हैं वो कौन से क्वेश्चन पर आते हैं 13 क्वेश्चन पर आएंगे। 13 क्वेश्चन में भैया पहले से देख लो ध्यान से, बुक में आप देख रहे होगे टेन इनवर्स जो बुक में दे रखा है वो क्या दे रखा है, टेन इनवर्स दे रखा है x+1 दे रखा है और प्लस दे रखा है टेन इनवर्स आपका x-1 दे रखा है और इजिकल टू टेन इनवर्स 8/31 तो शुरू करवा रहा है। भैया मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का रूल लगा के कैलकुलेशन कर दीजिए। सिर्फ इसमें क्या करना है कि आपको सॉल्यूशन करना है। जब टेन इनवर्स में टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ आप अपना अपने निकाल के लाओगे। ठीक है जी, तो ये एक बताने का मेरे लिए क्वेश्चन है नहीं तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा दोबारा बताने की। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये तो 13 था, और 13 के बाद 14वां क्वेश्चन भी वो भी 10 की फॉर्म में ही है, वो भी ऐसे ही करना है। अब मैं जो आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ वो कौन सा पार्ट बताने वाला हूँ 15, नेक्स्ट पार्ट बताने वाला हूँ वो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 15 बताने वाला हूँ। ठीक है जी, तो क्या है 4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई, ये कंडीशन जो है वो आपको गिवन है उसमें। ठीक है, अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई मैं जो है इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लूँ क्योंकि मुझे आंसर पाई में चाहिए। तो तुम लोगों को ये पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो यदि मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख लूँ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजिकल टू कितना पाई लिख दूँ मैं इसको, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3 साइन इनवर्स एक्स और प्लस इसकी वैल्यू इतनी की वैल्यू क्या होती है पाई/2 होती है हमारे पास और इजिकल टू पाई। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू 2 पाई माइनस पाई तो कितना रहेगा पाई/2 रह गया। बात समझ में आ गई ना, पाई/2 रह गया। अब ये 3 अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स आपका एक्स इजिकल टू पाई/6 हो जाएगा। तो भाई 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके बाद फिर क्या बन जाएगा x इजिकल टू साइन पाई/6 और x इजिकल टू पाई/6 की वैल्यू थी 1/2 की वैल्यू होती है। हो गया कंप्लीट, x की वैल्यू जो थी वो हमारी फाइंड हो गई। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x और इजिकल टू में है पाई/2 आपके पास। ठीक है जी, चलिए जी देखते हैं तो फिर इसका। अब मैं इस वाले कंडीशन को क्या लिखते, देखो दो तरीके हैं, साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी का रूल लगा दीजिएगा यहाँ आराम से। एक तो तरीका वो भी है तुम्हारे पास, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि साइन इनवर्स 5/x को ऐसे रहने दो और ये पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। कारण क्या है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि हमारे पास रूल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो उसके अकॉर्डिंग क्योंकि हमारे पास क्या है साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स
x इजिकल टू क्या होता है π/2 होता है। तो अब क्या करूँ मैं, यहाँ से जो मुझे साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है वो निकालूँ, ओ सॉरी कॉस इनवर्स की निकालूँ, तो क्या बन जाएगा π/2 माइनस के साइन इनवर्स x, यही तो वैल्यू है ये वाली। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 5/x, और इस वाली कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स। ठीक है जी, कॉस इनवर्स 12/x लिख सकते हैं। अब कॉस को मैं कन्वर्ट करूँ मैं साइन में, तो इसके लिए भी रूल है ना हमारे पास, या तो आप डायरेक्ट इस वाले को कॉस में कन्वर्ट कर दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के इक्वल टू वाले के, वो भी कंडीशन है, या डायरेक्ट कर दो कॉस इनवर्स। सब काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके, तो कॉस का क्या होता है, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर का मतलब 12 जब कितना होता है 144, और अपॉन इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। 5/x इजिकल टू क्या बचेगा, रूट में 1 माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँ, रूट हटाना है तो या रूट हटा के इधर स्क्वायर आता है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन या फिर स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ का वर्क करने पर तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस 144 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका आगे कैलकुलेशन में करूँगा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, मैं एक काम करता हूँ, इसको 25/x², और इधर वाले में भी x² एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा x² माइनस 144, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 25 प्लस 144 और इजिकल टू हो जाएगा x², और इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा 5 4 9, और 4 और 2 कितना हो गया 6, और 1 इजिकल टू x²। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 13। बात समझ में आई, तो 169 का रूट जो होगा वो 13 होगा ना। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू क्लियर होती है क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी बुक में इसी फॉर्म में, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स v के फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 18 की बात करता हूँ तो 18 वाला जो है वो आपको tan इनवर्स, उसको देख, एक मिनट रुको ज़रा, क्वेश्चन देखो पहले, क्वेश्चन क्या है। 16 हो गया, 16 के बाद भैया हम जो बात करेंगे 17 ऐसा ही हुआ। ठीक है, 17 में आपको क्या दे रखा है, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स भी। इसके बाद 18 में tan की कंडीशन है, tan के रूल कई बार बता चुका हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 पर। ठीक है जी, 19 क्वेश्चन पर आते हैं। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कॉस इनवर्स आपका 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और आपका माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल टू कह रहा है 2x। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें पता है कि ये जो रूल होता है हमारे पास, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। 2 tan इनवर्स एक्स की जगह ए है तो ए लगा दीजिए, माइनस 2 tan इनवर्स, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इन दोनों में से क्या करें हम, 2 कॉमन लेने तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी बचेगा, और इक्वल टू 2x। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का। तो tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और इक्वल टू कितना है हमारे पास जो दे रखा है वो कितना है 2x दे रखा है, तो रह गया खाली x। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू देखो यहाँ आ गई ना हमारे पास, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बोर्ड में जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो, उसमें थोड़ा सा एक कन्वर्टेशन भी होता है। उसमें क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। वो बेटा ये होता है कि 2x की जगह, x की जगह जो होता है ना, वो क्या कर देता है, इस x की जगह वो क्या लिख देता है, वो लिख देता है tan इनवर्स। ठीक है ना, x, ये चीज़ जो वो लिख के देता है। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x, ये भी tan इनवर्स x, तो 2 से 2 खत्म, ये tan इनवर्स, तो ये स्टेप और बढ़ जाएगी इसमें, तो tan इनवर्स खत्म, तो x इक्वल टू आपका a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो दोनों में आंसर तो सेम ही है, बस क्या हुआ, वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप कभी बोर्ड में बैठे और ऐसा लगे कि हाँ जी ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा नहीं, तो वो क्वेश्चन में चेंज कर सकता है। इसके लिए आप, वो बाध्य नहीं है कि वो तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन लेगा, बिल्कुल एकदम। ठीक है ना, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 20 क्वेश्चन में भाई हमारे पास जो दे रखा है कंडीशन, 20 क्वेश्चन में वो कह रहा है साइन इनवर्स
2x अपॉन रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स आपका 3x और इजिकल टू पाई बाई 4 दे रखा है। ठीक है जी, तो ये दे रखा है आपको। ठीक है, बुक जो कंडीशन दे रही है वो कुछ भी दे सकती है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। ये जो रूल होता है, ठीक है, ये जो रूल होता है ये किसका होता है, हमारे पास होता है टेन इनवर्स 2x का, याद रखना इस चीज़ के लिए। ठीक है, और प्लस में क्या है टेन इनवर्स 3x और इजिकल टू कितना है पाई बाई 4। बात समझ में आ गई ना। तो 2x, ये 2x की जगह उसने क्या बोला था टेन थीटा रख दो भैया, तो टेन थीटा पॉइंट 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप तो सीधा समझ लो कि इसका जो रूल है वो इतना होता है, और टेन इनवर्स ए और प्लस टेन इनवर्स बी का रूल लगा दीजिए। तो टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और इजिकल टू में क्या है तुम्हारा पाई बाई 4 है, तो 2x 3 और 2 5x अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4 हो गया भाई। ठीक है, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर और इजिकल टू 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। चलो जी, तो आगे देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5x इजिकल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इसको उठा के दल लाओ तो 6x स्क्वायर, इधर ये पहले से है तो प्लस के 5x माइनस के 1 इजिकल टू 0, ये कंडीशन बनती है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म लग रहा है आपको, आपको बिल्कुल एकदम साफ साफ चमक रहा होगा, ये पाइथागोरस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो गुणा करने पर 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर 6, माइनस करने पर 5, तो 6 1 जा 6। आगे का कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से कर सकते हैं, इसको तो खुद से करिए, वीडियो को ना बढ़ाते हुए आप आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे तो कर पाएंगे ना, ये क्वेश्चन तो आपका 6 7 8 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, फिर भी पीछे वाले क्वेश्चन में अगर नहीं होता है आपसे फैक्टराइजेशन तो आप बिल्कुल एकदम कमेंट करके पूछ लें, उसके लिए आपको बाउंडेशन नहीं है आपके पास कि हाँ जी बिल्कुल आप पूछ नहीं सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें जो है ना x और y दोनों की बोथ ऑफ जो है उनकी दोनों की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करवा रहा है। मीन्स ये कि अब तक तो करा था किसका x का, और अब करना है x और y दोनों के लिए। तो कंडीशन हमारे पास बचती है साइन इनवर्स आपका x और प्लस साइन इनवर्स जो है वो हमारे पास y है इजिकल टू 2 पाई अपॉन 3 दे रखा है। दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो ये दे रखी है कॉस इनवर्स x माइनस के कॉस इनवर्स y इजिकल टू दे रखा पाई अपॉन 3। तो ये कंडीशन और एक ये कंडीशन, आपके पास दो कंडीशन। तो पहली कंडीशन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ पाई अपॉन 2 माइनस के कॉस इनवर्स आपका x और प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y और इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, इस वाली कंडीशन को सॉल्व। इसके बाद भाई कितना हो जाएगा, ये वाली जो कंडीशन बनेगी पाई बाई 2 और पाई बाई 2 कितना हो जाएगा खाली पाई, और इन दोनों में से जब इनको साथ लेंगे तो माइनस होता है, ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स x और प्लस के कॉस इनवर्स y और इजिकल टू कितना आएगा 2 पाई बाई 3 आपकी कंडीशन बनेगी। अच्छा, तो इसको उठा के उधर लेके जाएं दूसरी तरफ, ये उठा के डलना है, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3 और इजिकल टू कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स आपका y। तो 3 पाई माइनस 2 पाई तो कितना आएगा पाई बाई 3 और इजिकल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y। बात समझ में आई। ये तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट, और ये इक्वेशन कौन सी है सेकंड। भाई कॉस इनवर्स देखो, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स y इजिकल टू, तो इनको हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दूँ ना, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को इधर से पाई बाई 3 को इधर ना लिख के मैं किधर लिख दूँ, इधर लिखे देता हूँ इजिकल टू में पाई बाई 3। बात समझ में आ गई। इस वाली कंडीशन को इसके नीचे सॉल्व कर लूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बना लो, और कॉस इनवर्स x और माइनस कॉस इनवर्स आपका y इजिकल टू कितना है पाई बाई 3। दोनों में पाई बाई 3 है ना, तो पाई बाई 3 है, तो अब इनको क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो ये दोनों जो ऐड होकर आगे कितना आएगा 2 कॉस इनवर्स x, ये दोनों कैंसिल हो गए, और इजिकल टू कितना आएगा पाई बाई 3, और पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। बात समझ में आ गई ना। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा कॉस इनवर्स x इजिकल टू पाई अपॉन 3। बात समझ में आई। इस 2 से 2 कैंसिल कर दोगे ना,
तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा cos पाई बाई 3। तो x इजिकल टू cos पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है तुम्हारे पास cos पाई बाई 3 जो है उसकी वैल्यू, तो ये तो cos पाई बाई 3 बन गया ना, ठीक। तो भाई हम क्या करें, एक काम करो, आप इसको इक्वेशन सेकंड मान लो ना यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या बना, cos इनवर्स x जो है वो पाई बाई 3। अगर मैं यहाँ से इसको अभी मत सॉल्व करो, x की वैल्यू तो यहाँ डायरेक्ट निकाल के ला सकते हो आप, ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। cos इनवर्स तो cos पाई बाई 3, ठीक है। ये cos पाई बाई 3 और cos पाई बाई 3 के, अब रुक जाओ एक मिनट, आपको जो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अलावा एक कंडीशन और अप्रूवल करता हूँ कि यहाँ से तो डायरेक्ट आप cos पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे क्या कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि इस वैल्यू को cos इनवर्स x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इन इक्वेशन सेकंड, मतलब cos इनवर्स x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये रही नीचे वाली, तो इसमें कितना रखोगे पाई बाई 3 माइनस का cos इनवर्स आपका y इजिकल टू पाई बाई 3, ठीक है जी। तो क्या हो गया, पाई बाई 3 और माइनस ये इधर माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 0, और इजिकल टू में क्या बचा, ये cos इनवर्स y, तो मैं डायरेक्ट बता दूँ ना, cos इनवर्स y इजिकल टू क्या बन जाएगा 0, और y इजिकल टू क्या हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं लिख दूँ y इजिकल टू 1, तो y इजिकल टू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। बात समझ में आ गई। तो y की वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ गई ना आपके पास, y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो रह किसकी गई फिर आपके पास, रह जो गई वो किसकी वैल्यू रहेगी x की। तो x की वैल्यू तो आप यहाँ से आराम से निकाल, यहाँ इसी को यहीं पे निकाल लेना, यदि आप चाहो तो इसको इक्वेशन बनाना चाहो बना लेना, और नहीं तो आगे जाके लिख दो कि cos इनवर्स x इजिकल टू पाई बाई 2 और x इजिकल टू cos इनवर्स पाई बाई 3, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आप आराम से x की निकाल सकते हो। तो थोड़ा बहुत काम खुद भी करना सीख लीजिए, इससे बेहतर ये रहेगा कि थोड़ा सा दिमाग आपका भी चलेगा। कॉपी पेंसिल साथ लेकर बैठा करें आप, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब कहीं क्वेश्चन में स्टेप आपको बताता हूँ तो उसको तुरंत सॉल्यूशन करके देखिए, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सकती है, ठीक है भाई। तो 21 तक हो गए। आते हैं इसके बाद अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा कौन सा है, 22 क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि cot इनवर्स आपका रूट में 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन रूट में 1 माइनस साइन एक्स, और जी ऊपर प्लस है और रूट लिखा है 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे वाली कंडीशन है माइनस के रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये कंडीशन आपकी है, इसका वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन जो था, जो इस टाइप का एक क्वेश्चन था, वो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 हमने आपको पूरा बताया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो हमने आपको टोटल कंप्लीट कराया था। तो इसमें क्या करोगे, कंपाउंड एंड डिवाइडेंड रूल, ठीक है ना, कंपाउंड एंड डिवाइडेंड रूल लगा लीजिए, या फिर इसके अलावा, ठीक है। मैं अगर इसके दूसरा पैटर्न की बात करूं तो आपके दूसरे पैटर्न पे क्या बना सकते हो भाई, दूसरे पैटर्न पे हमें रूल और भी तो पता चल गए ना। अब तो एक्सरसाइज का लास्ट है तो आपको पता भी है, सारे रूल आपके पास होने चाहिए। ये जो है इसको मैं क्या लिखता हूँ, cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2, फिर प्लस, और इसका ये किसका रूल होता है, ये रूल जो होता है वो किसका होता है, साइन x/2 प्लस cos x/2। अपॉन में आ जाओ भाई, माइनस में है तो cos x/2 माइनस साइन x/2, और माइनस ये जो किसकी वैल्यू होता है, ये होता है साइन, तो इसमें यही रूल होता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन x/2 माइनस cos x/2। बात समझ में, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन और cos से cos, cos इनवर्स, ऊपर क्या cos और cos, तो कितना हो गया 2 cos x/2 अपॉन में माइनस साइन तो माइनस के 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos इनवर्स ब्रैकेट में आ गया आपका cos बटे साइन क्या हो जाएगा, cot x/2। बात समझ में आई नहीं आई,
ठीक है। अब आपका भैया इसके आगे कैलकुलेशन, अब मैं देखो कॉट को किस में कन्वर्ट करना है आपको, कॉट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट को जो कन्वर्ट करना है वो किस में करना है, कॉस में, ठीक है। माइनस में लग रहा है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, पाई में तोड़ दो ना इसको, कॉस माइनस थीटा है तो इसको पाई में तोड़ सकते हो आप आराम से, तो कैलकुलेशन कर लोगे आराम से। देखिए इस स्टेप को आगे कैलकुलेशन करने का काम आपका, इस कॉट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इस कॉट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, कॉस की फॉर्म में। जब कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे वैल्यू किससे, पाइथागोरस फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे आपका जो आंसर जो है वो प्रूव हो जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर चलो आप इतनी देर में समझोगे फिर आपको बताना ही पड़ेगा, आप लोग कन्फ्यूज भी तो बहुत हो जाते हैं कभी कभी। तो हमारे पास बाहर, अरे यार में कॉट है और बाहर कॉट ही चल रहा है, लो भाई। अब यही ऑफलाइन क्लास होती तो आप लोग बता देते कि सर ये आपके हाथ से जो है वो थोड़ी सी चीज़ें गलत हो गई हैं। चलिए जी कोई दिक्कत नहीं, कॉट है और ये भी कॉट है, ठीक है। कॉट माइनस में दे रखा है, तो अच्छा इस माइनस को मुझे किस में बदलना है, प्लस में बदलना है। तो माइनस कॉट में जो चेंज करते हैं वो क्या होता है, कॉट होगा आपका, और उसके बाद क्या होगा, इसको मैं पाई माइनस थीटा, ठीक है जी। भाई कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट में ही होता है, लेकिन ये किस में हो जाता है, माइनस में। तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, पाई माइनस एक्स वाई 2, ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आज आपकी एक्सरसाइज मेरी तरफ से जो है वो कौन सी है, 3.2, मतलब कि चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो रहा है टोटली। जो आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, फिर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए वो भी लाइक सब्सक्राइब करें। लाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं वीडियो और समझ भी रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू।